ये जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है और ये कोरोलियस फोर्स पे बेस्ड है। कोरोलियस फोर्स होता है हमारे पास, अगर न्यूटन्स का सेकंड लॉ हम अगर किसी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेते हैं तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म आती है, उस टर्म का नाम होता है कोरोलियस फोर्स। ये क्वेश्चन कहता है कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसने हमें एक इक्वेशन दे रखी है। कॉम्प्रीहेंशन वाले सवालों में जेईई एडवांस में जनरली वो हमें बता ही देते हैं कि क्या करना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम हमसे दो क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये हमारे पास रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या फोर्स लगती है वो है। इसमें हमारे पास एक तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्स्ट्रा आती है और ये कि कोरोलियस फोर्स एक्स्ट्रा आती है। ये डायग्राम है। इस डायग्राम में एक ही स्फेरिकल एक सर्कुलर प्लेट है। इसमें ये एक ऑब्जेक्ट है पर्पल कलर से और ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और आर रेडियस है इस प्लेट का और ये r/2 डिस्टेंस पे ब्लॉक का। इनर्शियल, अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करें तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ हमारे पास फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। अगर हम इनर्शियल फ्रेम में रोटेटिंग फ्रेम में एक्सेलरेशन लें तो उसकी इक्वेशन होती है d²r/dt²। ये रोटेटिंग फ्रेम में एक्सेलरेशन है। इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेशन इनटू कोरोलियस एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब मैं मास से दोनों साइड इक्वेशन के मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो हमारे पास मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज फोर्स। तो फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बी फोर्स इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लस, इधर भी प्लस है सॉरी, टू दिस इज कोरोलियस फोर्स एंड दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर फर्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्टेंस r निकालना है ऑफ द ब्लॉक एट टाइम t। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स को इनर्शियल फोर्स से इक्वेट कर देंगे। अभी यहाँ पे हमें इस इक्वेशन का काम नहीं है जो हमें कॉम्प्रीहेंशन में दे रखी है। तो जब हम इन्हें इक्वेट करेंगे हमारे पास m से m कट जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू v dv/dt। सॉरी ये dt नहीं होगा, dr होगा, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन होता है dv/dt। हम dr/dr से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो dv/dr इंटू dr/dt, और dr/dt हमारे पास वेलोसिटी होता है। यहाँ पर v dv/dr, तो dr को उधर ले जाएंगे हम और फिर इंटीग्रेट कर देंगे हम दोनों साइड, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। इंटीग्रेट करने के बाद एक बार नहीं, हमें दो बार इंटीग्रेट करना होगा क्योंकि हमें टाइम निकालना है। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक बार इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास वेलोसिटी आ गई, और दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। टाइम नहीं सॉरी, डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस आ जाता है हमारे पास r इक्वल्स टू r/4 e ओमेगा t प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस ओमेगा t। ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है। एंड देन फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये हमसे पूछा है नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक। इसमें ये हमसे नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन दिस ब्लॉक पूछ रहा है कि मतलब ये डिस्क इस ब्लॉक पे कितना रिएक्शन देगी, ये ब्लॉक इस डिस्क पे नहीं, ये डिस्क इस ब्लॉक पे कितना रिएक्शन देगी। तो जब ये मूव करेगा, एक तो हमारे पास देखने से दिख रहा है कोरोलियस फोर्स आएगा और जो इसके वेट का नॉर्मल फोर्स आएगा वो आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें इस वाली इक्वेशन का यूज़ आएगा। ये इक्वेशन मैंने पहले से लिख रखी है। जब मैं इसे इक्वेट करूँगा तो हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर r और m ओमेगा स्क्वायर r कट जाएंगे और बचेगा f इनर्शियल 2mv रोटेशनल ओमेगा j कैप v r dr/dt ये, और फिर आंसर आ जाएगा ये।